पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच की जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 135 रन पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर सिखाए और लगाए। इससे पहले मैं बात कर रहा था जिस तरह से 41 बॉल डॉट खेले, ओवरऑल 15 ओवर्स की इनिंग्स में भी तकरीबन ये 7 ओवर ऐसे बनते हैं जो ऑफ एंड ऑन इन्होंने डॉट बॉल्स खेले। सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये 41 डॉट बॉल्स खेले, इतना छोटा ग्राउंड था जहां पर उनके ओपनर्स ने 10 छक्के लगा दिए और ये मैच इतनी जल्दी खत्म कर दिया। वहां पर 41 डॉट बॉल्स खेलना, एक तरफ कहते हैं कि हमने एग्रेसिव, हाई रिस्क, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, ये सारी चीजों से क्रिकेट खेलनी है और दूसरे एंड पे ये रिजल्ट है। जी हाँ, इन बातों का जो है जिक्र करते जरूर हैं, लेकिन इस जिक्र को प्रोसेस के जरिए अचीव करने का जो तरीका है ना हमारा, वो अभी तक तय नहीं हो सका। हम उसमें ढूंढते हैं शॉर्टकट्स कि ये कैंप लगा लिया, फलां चीज ले ली, ये थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली इवेंट से पहले तो ठीक हो गए। और जो मंझा हुआ एक प्लेयर होता है ना, जो सीजनल प्लेयर होता है, जिसने सीजन आफ्टर सीजन वो काम किए होते हैं, हमारी वो वाली प्रेपरेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये चीज है कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हम अभी भी चाह रहे हैं कि कोई आके कोई पढ़ के कोई फूक दे, कोई हमें कोई चीज लगा दे तो हम ठीक हो जाए। ठीक है, कोई बाहर का बंदा आके सर पे हाथ फेर दे, कोई अंदर से कोई बंदा जादू वाली फूक मार दे, ये ऐसे नहीं होना। नीचे से आपका प्रोसेस नहीं है। आपका डोमेस्टिक सीजन जो है उसमें सिक्वेंशियल काम आपको करना पड़ेगा। आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपके तो एक कोच कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि जाहिर है जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसे हर स्टेज पे डिफरेंट लोग मिलते हैं, और जब वो लोग आपस में अलाइन नहीं होते तो उसकी तो ग्रोथ के नाम की कोई चीज, उसकी कोई डायरेक्शन रहती ही नहीं है। आप किसी टेक्निक पे, किसी चीज पे तो मुत्तफिक होना, हर बंदा इंफरादी तौर पे थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप सबसे एक ही तवक्को लगा लेंगे तो उस मॉडर्न क्रिकेट को खेलने के लिए जो एंड्योरेंस चाहिए, जो पावर चाहिए, जो एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, हम उसके लिए क्या करते हैं? हमारे तो बैट्समैनों को आप कह रहे हैं कि जी वो छिके मारे, उनके बॉलर गेंद का कराते हैं आपको, वो जो आप ढूंढ रहे हैं। आप तो थ्रो डाउनों पे छिके मार के जाते हैं। हमारे तो बॉलर एक यॉर्कर करते हैं, एक बाउंसर करते हैं। यॉर्कर ऐसा लगता है कि वो टेप बॉल का मैच शुरू हो गया। लेंथ बॉलिंग, पहला ओवर इतना अच्छा करते हैं, अगले ओवर से आपको वो मार पड़नी शुरू हो जाती है। 4 छक्के सलमान भी 26 रन शाहीन शाह अफरीदी को पड़े अपने दूसरे ओवर्स में, और उसने सही से तसल्ली कराई। और उसके बाद हमेशा की तरह जैसे थोड़ा सा स्कोर पड़ता है, शाहीन अफरीदी थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, ना कि बॉलिंग में बल्कि मेंटली तौर पर, और फिर जोर लगाते हैं और उसके बाद रिजल्ट हम सबके सामने होता है। जी हाँ, यकीनन यही मसाइल हैं, और ये अब से नहीं है, कोई 1.5-2 साल से वो यही कर रहे हैं, और उन्हें भी अपने काम पे अब नजरसानी करनी है। गुस्से में तेजी से फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी लेंथ को जो है ना वो बेहतर करना पड़ेगा। अपनी लेंथ बॉलिंग जो है उसके अपने आर्ट पे वापस आए। वो बड़े स्किलफुल बॉलर हैं, लेकिन ये जो वो हर बॉल पे विकेट लेना चाहते हैं ना, ये नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये मेथड है, मार पड़ने पे आए तो वो तो मिचेल स्टार्क को भी पड़ती है, दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को भी पड़ती है। तो हमारे वाले तो जो बॉलर्स हैं, जाहिर है वो तजर्बे में अभी कम है, काफी यंग है। हालांकि शाहीन कोई आप अब उसमें कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते कि जो बिल्कुल यंग है बच्चा। शाहीन बड़े सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत आईसीसी के इवेंट्स खेल लिए, तो उनको थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ पे फोकस करना चाहिए। वो कर सकते हैं, इसीलिए लोगों को उनसे उम्मीद होती है, इसीलिए सब उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो ये कर चुके हैं पहले। एक काम आपने ना किया हो ना तो और बात है। जब आप वो काम अच्छा करते रहे और अब वो आपका उस बात पे बात आपकी दाल नहीं गल रही, तो आपने थोड़ा स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, थोड़ा अपनी लेंथ को चेंज करना है। लेकिन शाहीन चाह रहे हैं कि नहीं, जो मैं करता था मैंने वही करना है, तो अब तो सारी दुनिया तैयार है, तो इतना आसान नहीं होगा और ना मैंने सीखना। अच्छा, थोड़ी सी बात वाइस कप्तान की आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। एमओ से तो मैं पूछूंगा ऑन व्हाट बेसिस, क्या स्कोर रहा, क्या बॉलिंग फिगर रहा, लेकिन सलमान भी एक तो प्लेसमेंट कंफर्म नहीं हो रही किसी भी बैटर को मैंने किस नंबर पे खेलना है। खुशदिल उसमें पहले नीचे आए, शदाब ऊपर आए, आज खुशदिल ऊपर, शदाब नीचे आ गया। 26 रन ठीक है खेले हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो खुशदिल से 3 ओवर करा लिए गए, शदाब से सिर्फ 1 ओवर कराया जिसमें 10 रन पड़े। तो क्या ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, या फिर अब ये कहते हैं कि मैं प्रॉपर एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में वापस आया हूँ? इसमें कुछ क्लैरिटी है कि इनका रोल क्या है स्पेसिफिकली? देखें, अगर वो जिस भी रोल में आए हैं, बात तो यह है कि उसमें डिलीवर क्या कर रहे हैं। चले मान लिया हमारे मुल्क में तो कोई भी ऑलराउंडर है, ठीक है, या खुद से बंदा मिड वे जाके करियर के तय करता है कि नहीं मैं ये नहीं, मैं तो ये हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में चले मान लिया जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिलीवरी क्या है? आपकी आउटपुट से पाकिस्तान को फायदा क्या हो रहा है? हम मैच जिता सक रहे हैं, हमारे
ये वाले प्लेयर्स तो होता है ना कि चलो यार एक बंदे ने थोड़ी जिताना है, लेकिन 3, 4, 5 सालों में तो 4-5 मैच तो होते हैं ना ऐसे, जो एक प्लेयर कहता है यार ये पिछले 4-5 सालों में ये 5 मैच मैंने जाने इनमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो द क्वेश्चन रिलेट्स टू हिज परफॉर्मेंसेज वेयर ही हैज वन अस द गेम्स, और मे बी अपना पार्ट प्ले किया उन्होंने। अब भी एज अ बॉलर मतलब जाहिर है उन्होंने 1 ओवर तो किया है, अब उसमें मैं क्या कमेंट करूं जब आपका कप्तान आपको 1 ओवर दे रहा है, ठीक है, तो उनका इश सोडी जो है, जो कि इतना अच्छा स्पिनर नहीं है, वो पूरा स्पेल कर रहा है, yes. ठीक है, उनका कप्तान ब्रेसवेल वो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते ये तो जी कंडीशन ही नहीं थी, वो जिस मर्जी कंडीशन में हो वो करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी करके दिखाया, वो उधर जाके भी कर रहे हैं। तो ये सवाल मेरा ख्याल है प्लेयरों को अपने आप से पूछना चाहिए, फिर जब कोई और कमेंट करता तो शायद प्लेयर्स को उतना अच्छा नहीं लगता। अगर अपने आप से भी पूछे कि जो हम कर रहे हैं क्या ये जस्टिफाइबल है एट दिस लेवल आफ्टर प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग। एग्जैक्टली जी अहमद। बट साहब शादाब खान तो जो है वो सवाल अगर कप्तान भी है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो वो खुद ओवर मांग लेते उनसे। देखिए अब पता नहीं है, जब चैंपियंस कप चल रहा था उसमें भी वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंजरी है, फिर फर्स्ट क्लास में उन्होंने खैर काफी बॉलिंग की। बट द पॉइंट इसके लोगों ने ये नहीं देखना, लोगों ने ये पूछना है कि जनाब आपने बड़ी बॉलिंग की है तो अब रिजल्ट किधर है, अब विकेट्स कहाँ पे हैं, अब वो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है। चले विकेट नहीं मिली, आप अच्छी टाइट बॉलिंग कर देते इकोनॉमी, लेकिन वो एक तो ओवर है, और उस ओवर में भी कोई मतलब कोई ऐसा ओवर नहीं है कि आपके यार बॉल बड़े अच्छा किया, इनको ओवर क्यों नहीं कराया अगला। तो मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। पॉइंट इज के चीजें जो हाँ नए आने वालों पे हम सवाल उठा रहे हैं, जो 8-8 साल से खेल रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही क्या करना है, एक ही तरह के छोटे मार्क आउट हो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चूंकि प्लेयर्स पर बात करें, आखिर किस किस पे बात करें, अब सवाल सलमान पे ये है कि सिंपल सी चीज़ अगर आप मुझे समझा दें, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद T20 वर्ल्ड कप, अच्छा उससे पहले एशिया कप है, 14 मैचेस हमने टिल एशिया कप खेले सलमान भी, T20 मैचेस, ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप तक हमने 23 मैचेस खेले, उन 14 में से 5 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, और बाकी हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है। तो आया सिलेक्टर्स ने तय कर लिया कि यही वो लड़के हैं जिनको हमने टिल T20 वर्ल्ड कप लेके जाना है, तो इनको उस तरह से ग्रूम करें, इनको मैचेस दें मैक्सिमम, इन टफ कंडीशंस में भी, आसान होम भी अवे भी। आपको लगता है कि इतनी क्लैरिटी है सिलेक्टर्स में कि वो इन्हीं लड़कों के साथ टिल वर्ल्ड कप जाएंगे? जी हमजा जरा लास्ट लाइन दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि लगता है आपको सिलेक्टर्स के पास इतनी उनको क्लैरिटी है कि इन्हीं लड़कों के साथ टिल वर्ल्ड कप वो इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे? मालूम नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, सिलेक्टर्स तो गायब हैं जब से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम उन्होंने अनाउंस किया, आपने देखा किसी को? ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब सिलेक्टर्स जो हैं वो आई थिंक दे हैव मेड मिस्टेक्स इन पिकिंग टीम्स। और देखिए आप यंगस्टर्स के हमने कल बात की थी, यंगस्टर्स के ऊपर भी ज्यादती है कि यंगस्टर को जब चांस देना है ऑस्ट्रेलिया में देना है, यंगस्टर को चांस देना है तो मुश्किल कंडीशन में देना है, और जब आपकी होम कंडीशन आए या एशियन कंडीशन है वहां पे हमारा पूरा का पूरा जो है कंटिजेंट जो है अपनी तरफ से पूरा स्ट्रेंथ वाला बना के हम भेज देते हैं। तो यंगस्टर्स को डेवलप करने के लिए ना स्टेजेस हैं, पहले डोमेस्टिक के 3-4 साल हैं एटलीस्ट, उसके बाद आपके ए टीम और शाहीन्स के 3-4 टूर हैं डिफरेंट कंडीशंस में, और जब वो इन सारी जगहों से पक जाए उसके बाद आप उसे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करते हैं, वो भी स्टेज मरहलावार। हम तो लाते हैं घर से उठाते हैं, पाकिस्तान का कप्तान बना देते हैं, हमारी हिस्ट्री देखें कितनी ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप इस तरह के हालात में जबकि दुनिया इसमें इतना एक्सेल कर गई है, हम लोग अभी तक वही चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके इतने जो है कह लीजिए कि जितने भी प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, इनकी फर्स्ट क्लास के जरा रिकॉर्ड्स तो निकाल कर देखें, अहमद सईद साहब को कहें इनके स्टैट्स देखें, इनकी कितनी सेंचुरी हैं, कितने इनके पीछे रन हैं जिसके बाद ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हुए हैं, ठीक है। तो ये और पीएसएल में भी इनकी कितनी परफॉर्मेंसेज है, चलो यही निकाल लें कि कितने 50 है पीएसएल के, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी स्टेजेस से गुजरे हैं और कौन सी स्टेजेस से अभी ये गुजरे ही नहीं है। और जहां न्यूजीलैंड में खेल रहे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग है, वो एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है इस वक्त, उनकी हर चीज सिंक्रोनाइज्ड है, उनके पास प्लेयर्स का पूल बेहतरीन है। अभी तो 8-10 तो उन्होंने रेस्ट किए हुए हैं, जो आए हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो आधी टीम तो खेल ही नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बावजूद जो है उनको आप देखें कि वो एक होता है ना कि क्लोज फाइट हो, वो तो दूर दूर से जीत रहे हैं मैच।